अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम ने इस दफ़ा सोचा कुछ इस तरीके से है कि गुज़िश्ता माह हमने या एक डेढ़ माह पहले आपने देखा खबरों की जीनत थी ये खबर के कराची के गुड ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो 10 दिन धरना दिए बैठे थे। उनका मुतालबा था कि जनाब सिंध से नहीं लेकिन उनकी शिकायत थी पंजाब के अंदर उनके साथ जो है वो उनके ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो रवैया है पुलिस का वो सही नहीं है, या वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो उनके साथ नाजायज़ कर रही है, उनके साथ उनके ख़िलाफ़ उनके चालान किए जा रहे हैं। आखिरकार 10 दिन के बाद मलिक शहजाद साहब जो कि ख़ुद इसके सरबराह हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होगा जो हमारे मुतालबात हैं हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन 10 दिन बैठने के बाद उनकी यकीन दहानियाँ हुई, उसके बाद वो धरना ख़त्म हुआ। अब मामलात कहाँ चले गए, ज़रा मालूमात लेने के लिए हमने कहा ज़रा गुड ट्रांसपोर्टर्स की ख़बर जैसी पेट्रोल डीज़ल की आती है तो उसके बाद सबसे पहले जो ख़बर की जीनत बनते हैं वो ट्रांसपोर्टर्स ही बनते हैं। या तो वो पैसे बढ़ा देते हैं, जिस कीमत में बढ़ाए जाते हैं क्या उसी मद में उतनी ही तेज़ी से कम भी होते हैं या नहीं होते, ज़रा आज ये भी पूछ लेंगे, इसके ऊपर भी रोशनी डाल लेंगे। ज़रा पहले ये पूछ लेते हैं कि जो ये 10 दिन का धरना था वो उसके बाद क्या हुआ। उसके लिए मलिक शहजाद आज हमारे मेहमान हैं, उन्हीं से जाने थे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका टाइम देने के लिए। आपने इंट्रो सुन लिया। पहले ही मेरा सवाल आपसे है, वो 10 दिन का तवील धरना जिसमें आपकी यकीन दहानी थी कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हमारे मुतालबात का हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे, दौड़े लगी, लोग आए, मीटिंग्स हुई, पंजाब से भी आए, मोटरवे वाले आए, सेक्रेटरी आए, तमाम लोग आए, क्या हुआ फिर उसके बाद उसका और कहाँ तक पहुँचे आपके मामलात? जी बहुत शुक्रिया अजाज भाई, आपके सामने है। दिसंबर जो है 8 तारीख से हमारी स्ट्राइक शुरू थी और 18 तारीख को जो है हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ का ऐलान किया। जो हम स्ट्राइक में गए, देखें हमें कोई शौक़ नहीं है, मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के महब वतन शहरी हैं, हम नहीं चाहते कि पूरा मुल्क जो है वो बंद हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट चलती है, पाकिस्तान का पहिया चलता है ट्रांसपोर्ट के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने 1965 के एक आर्डीनेंस है, उस एक्ट में जो है तरमीम की, उस तरमीम की आड़ में अजाज भाई जो है पंजाब के हर थाने के अंदर हमारी गाड़ियों पर FIR की, हमारे ड्राइवर्स को लॉकअप किया। तो जब हमने ये देखा कि हमें चलने नहीं दिया जा रहा पंजाब के अंदर, तो उसके बाद हमारे कराची की तमाम एसोसिएशन जितनी भी हैं, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन, यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस, ट्रांसपोर्ट गुड्स अपना एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट कैरियर एसोसिएशन, लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके साथ टैंकर्स के दोस्त भी हमारे साथ है, 10 व्हीलर के दोस्त जितने भी हैं, तमाम स्टेक होल्डर को हमने एतमाद में लिया और उसके बाद जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नमेंट को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। देखें ये पाकिस्तान है, यहाँ इस मुल्क के अंदर अगर आपको अपने हकूक़ लेने हैं, जायज़ हकूक़ भी, तो भी आपको प्यार मोहब्बत इज़्ज़त एहतराम से नहीं मिलते, फिर भी आप लोगों को प्रोटेस्ट करना होता है, एहतजाज करना होता है। और आपने आज़ाद भी आपके सामने है, हमने 8 दिन नहीं बल्कि 10 दिन जो है हमारी स्ट्राइक जारी रही। हज़ारों के हिसाब से हमारा जो एहतजाजी कैंप था उसके अंदर क्राउड मौजूद रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, कराची में, ट्रक स्टैंड में, कहीं किसी जगह पर भी मेरे किसी ट्रांसपोर्टर ने कहीं किसी जगह कानून को हाथ में नहीं लिया, कहीं किसी जगह पर जो है कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो डिस्टर्ब हो। तो 10 दिन के बाद जो है, देखें 7 दिन के बाद जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब बिलाल अकबर साहब थे, सेक्रेटरी पंजाब थे, एडिशनल IG पंजाब थे, और उसके साथ कुछ और नुमाइंदे जो हैं उनकी हिदायत पर जो है एक कमेटी बनी चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर। वो कमेटी जो है हमारे पास यहाँ कराची पहुँच गई और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लेते हुए एक कमेटी बनाई जिसके अंदर पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर थे मोहम्मद जुनैद साहब, ठीक है, इसके अंदर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनांस थे बिलाल अजहर कियानी साहब, और तीसरे जो है मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम खान की सरबराही में ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दी। और उन्होंने जो है कोई स्ट्राइक के 8वें दिन जो है वो हमसे जूम के ज़रिए एक मीटिंग की वीडियो लिंक पर, तो एक दिन जो है वो मुज़ाकरात जारी रहे। फिर उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जो कि पंजाब वाली कमेटी यहाँ पहुँचे, तीनों मिनिस्टर जो हैं वो जूम पर थे, पंजाब की सीनियर मिनिस्टर जो हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा वो भी जूम पर थी, IG मोटरवे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, चेयरमैन NHA,
और FBR के मेंबर कस्टम जो थे अच्छा। वो यहाँ कस्टम हाउस में पहुँचे। स्ट्राइक के नामे दिन हम पहुँचे, कोई 7 से 8 घंटे जो है मुज़ाकरात होते रहे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम इनको लॉलीपॉप दें, हम इन से जो है यकीन दहानी के ब्याह पर जो है हम इनसे स्ट्राइक कॉल ऑफ कराएं। बट मेरा और तमाम मेरे इत्तेहादियों का, कमेटी के अरकान का यही हमारी उनसे डिमांड थी कि जब जो जितनी हमारी डिमांड है, जो पंजाब के अंदर इस आर्डीनेंस की आड़ में जो क्रैकडाउन शुरू है इसको फौरी तौर पर रोका जाए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से ये हम डिमांड कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट से, अपने से भी गवर्नमेंट पंजाब जो है SOP अपने उसके मुताबिक हमारे ड्राइवर से वो टेस्ट ले और डायरेक्ट जो है हमारे ड्राइवर्स को HTV लाइसेंस दिए जाएं। इस पर भी गवर्नमेंट ने इस डिमांड को तस्लीम किया और यकीन दहानी करवाई और मिनट्स के अंदर ये मेंशन है सारी चीज़ें। इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट से हमारी ये डिमांड थी कि तमाम डिवीज़न के अंदर जो है हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए ट्रक स्टैंड जो है वो अलाट किए जाएं। अच्छा। उसके बाद जो है जितने भी ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के अंदर चलती गाड़ियों से माल निकल रहा था, क्योंकि रात के अंधेरे में चोरों और डकैतों की वजह से हम गाड़ियां नहीं चला सकते और दिन की रोशनी में जो है जो पंजाब की डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, पंजाब की जो एक्साइज पुलिस है, पंजाब की जो ट्रैफिक पुलिस है, पंजाब की जो हाईवेज़ की पेट्रोलिंग पुलिस है, वो चलान इतने कर रही है कि दिन की रोशनी में भी हम नहीं चल सकते। तो जो अमन व अमान की सूरत हाल थी वो भी बिल्कुल मुनासिब नहीं थी। उस पर भी हमारी ये डिमांड थी कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और स्नैप चेकिंग जो है वो बढ़ाई जाए और अमन व अमान की सूरत हाल को जो है वो बेहतर किया जाए। इसके अलावा जो एक्साइज के वहाँ पंजाब के अंदर जो ज़्यादतियाँ FIR नहीं हो रही थी, उस हवाले से हमारी डिमांड थी। ये तमाम डिमांड को सीनियर मिनिस्टर जो है मरियम औरंगज़ेब ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलाल अकबर ने, एडिशनल IG ने और उनके दीगर नुमाइंदों ने जो है यकीन दहानी करवाई और मिनट्स के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूं कि पंजाब, अब हम गए हुए थे पंजाब के दौरे पे इस्लामाबाद, हम 20 दिन रह कर आए। हम पंजाब के हवाले से भी मुतमईन नहीं हैं। जो सिंध गवर्नमेंट ने, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं शजीना मेमन के ब्याह पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमसे जो सिंध गवर्नमेंट के ब्याह पर और चीफ मिनिस्टर के ब्याह पर जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की, वो भी अभी तक उनकी जो कमिटमेंट है वो सिर्फ कमिटमेंट की हद तक है। वो उस पर भी जो है मैं समझता हूँ कि कोई ऑफिशियली उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। यानी कि वो जो 10 दिन का धरना था और वो 2 दिन की जो आपकी मीटिंग्स थी, बिल आखिर वो लॉलीपॉप हाथ साबित हुई, यही कह सकता हूँ। देखें यार, इस पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो 1965 का आर्डीनेंस की आड़ में जो क्रैकडाउन जो पंजाब के मुख्तलिफ थानों में FIR हो रही थी, वो FIR तो रुकी, वो रुक गई, FIR रुकी, और जो हुई थी, वो जो हुई थी उन FIRों को ख़त्म करने की उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी। अभी तक वो FIR C क्लास नहीं हुई, अभी तक C क्लास नहीं हुई। उस पर गिरफ्तारियां हैं? नहीं, उस पर गिरफ्तारियां नहीं। तो एक उन्होंने एक चीज़ आपको डराने के लिए रख ली, जब दिल चाहेगा उस FIR पर गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। उस पर याद भी, अगर गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होगी, अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी, गवर्नमेंट हमें डराएगी या गवर्नमेंट हमें फिर से थ्रेट करेगी, तो हमारे पास तो ऑप्शन मौजूद है, हम हड़ताल कर देंगे। हम 8 दिसंबर को स्ट्राइक कर सकते थे, तो वो स्ट्राइक हम आज भी ये पोजीशन रखते हैं पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्ट, तो ये तो आपके हम स्ट्राइक कर सकते हैं। वही तो, ये तो आप लोगों के लिए बड़ा इजी काम है ना सर। चलें, यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का। ज़रा ब्रेक से आने के बाद हमने तसल्ली से पूरी मलिक शहजाद साहब की बात सुनी है। अब ज़रा सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ज़रा इनसे अब पूछ लेते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो फिर हमारे पास तो ऑप्शन एक है मौजूद और हम उसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फिर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब क्या यही एक हथियार इनके पास मौजूद है जिससे ये डराएंगे हुकूमत हो, या वो काम जो एक्सपोर्टर्स हैं जो इनसे जब स्ट्राइक होती जो वो परेशान हो जाते हैं, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है इसके अलावा? ब्रेक के बाद पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मलिक शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, चलें, पहले जो सवाल मैं आपसे कर रहा था कि सिर्फ यही आपके पास हथियार है कि आप लोगों को डराएं और स्ट्राइक पे चले जाएं, तो जब आपके मुज़ाकरात हुए तो उसमें कोई बातचीत का कोई उन्होंने वक्त मांगा था, कोई मंजूरी, कोई टाइम फ्रेम था, या कोई चीज़ ऐसी थी कि आपकी ये तमाम डिमांड्स में हम 6 माह में पूरी करेंगे, 6 दिन में पूरी करेंगे या 10 दिन में पूरी करेंगे? क्या यकीन दहानी थी? देखें, उसके अंदर 2 महीने का देखें, इसके अंदर जो चार्टर ऑफ डिमांड था, पंजाब गवर्नमेंट से भी हमारी कोई 9-10 डिमांड थी, सिंध गवर्नमेंट से भी हमारी 8 डिमांड थी और फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो भी हमारी 10 डिमांड थी। देखें, तमाम उसके लिए जो है उनको टाइम नहीं चाहिए था,
देखें अगर आज कहीं किसी जगह मोटरवे पुलिस जो है वो एक्स्ट्रा चालान कर रही है या जो है पंजाब के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्यों टाइम चाहिए? ये तो गवर्नमेंट जो है फौरी तौर पे जहाँ जिस जगह ये चलती गाड़ियों पर माल उतर रहा है और गाड़ियाँ अगवा हो रही हैं, वहाँ पुलिस की स्नैप चेकिंग जो है वो बढ़ानी चाहिए और पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। और जो जहाँ जिस जगह को इस तरह से चोरी की वारदात हो जाती है तो उस पर जो है वो पुलिस FIR करे और रिकवरी के लिए कोई ना कोई आपसे बड़ा हैरान हूँ। वैसे आपकी इस बात पे मैं बड़ा हैरान और परेशान हूँ, नाजरीन भी होंगे। क्या वाहिद आदमी है जो पंजाब के अंदर इन चीज़ों से परेशान है? दुनिया कच्चे के डाकू से परेशान है कि वहाँ से हम सिंध से गुजरना हमारे लिए मुश्किल है। कच्चे के डाकू शहर में आके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप उनसे परेशान नहीं है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मिसालें पंजाब की दी जा रही हैं, लाहौर की दी जा रही है, आप उनसे परेशान है। इसका मतलब है वो कानून की पासदारी कराना चाहते हैं और आप करना नहीं चाहते। सीधा सिंपल सवाल तो मेरे ये समझ में आ रहा है। अयाज भाई, मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो लोग हैं जो पहले एडवांस और फिक्स टैक्स अदा करते हैं, बाद में गवर्नमेंट का जो है वो रोड यूज़ करते हैं, हम वो लोग हैं। लेकिन पंजाब के अंदर सर देखें, अयाज भाई आपने बात की, मैं इस पर ये अर्ज़ करूँ कि आज कच्चे के डाकुओं की वजह से भी शायद हमें इतने डिस्टर्ब ना हो जितने पंजाब के जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है जो ही गाड़ी पंजाब में इंटर होती है तो हम अपने आप को सेफ नहीं समझते। जब गाड़ी सिंध के अंदर दाखिल हो जाती है, हमारा ट्रक ट्राला जो है, आज हम सिंध के अंदर जो है, आज हम सिंध के अंदर अपने आप को ज्यादा सेफ समझते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ लोग कहते हैं कि सुबह फजर के अंदर सिंध बाय रोड जाने वाला कहता है कि बाद 6-8 घंटे के अंदर सिंध बॉर्डर क्रॉस कर लो, पंजाब में जाती कहते सुकून आ जाता है, हम सेफ हो गए। सारी जिंदगी ये बात सुनते रहे, आज आप मुझे उल्टी बात सुना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। देखे ना अयाज भी, हम इसलिए देखिए हमारा ट्रालर जो है, हमारा ट्रक जो है वो पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, हर यूनियन काउंसिल में जा रहा है, बलूचिस्तान में भी जा रहा है, KP में भी जा रहा है, सिंध अंदरूनी सिंध भी जा रहा है। और हमें पता है, हमें रिपोर्ट हो रहे होते हैं केस जो है, हमारा ड्राइवर हमें बता रहा होता है कि अंदरूनी सिंध के अंदर क्या हालात हैं, KPK के अंदर क्या हालात हैं, बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आज हम सिंध, KP, बलूचिस्तान, कहीं किसी जगह बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि इतनी गाड़ियाँ हमने गाड़ियाँ भेजना छोड़ दी हैं, हमारा रूट पंजाब है, लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरावाला गुजरात, लाला मूसा, जेलम, खारियाँ, और इस रूट पर जो गाड़ियाँ हमारी जा रही हैं, एक एक ड्राइवर हमें ये बता रहा है कि पंजाब के हालात जो हैं वो सिंध से ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सिंध के अंदर हम अपने आप को सिक्योर समझते हैं। क्या हुआ था आपकी गाड़ियों के साथ? काजी अहमद पे देखें, काजी अहमद पे अगर कोई एक इंसिडेंट होता है, आपको क्या हुआ था? एक इंसिडेंट हुआ है। कितने दिन आपकी गाड़ियां फंसी रही वहां से? देखें 8 दिन वहां पर गाड़ियां, काजी अहमद पे तो नहीं, बबरलू का जो धरना था वहाँ 10 दिन जो है गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहीं। आगे पीछे पूरा वही इलाका है ना। देखें ठीक है, वो जहाँ जिस जगह सिंध गवर्नमेंट या कहीं किसी जगह हमें कोई उनसे तकलीफ होती है तो उसको हम हाईलाइट करते हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो है, हमने कराची से सर पास पीने का पानी नहीं मौजूद था, वहाँ होटलों पे राशन खत्म हो गया। सर मैं आजाद भी वही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम ट्रक स्टैंड से रैली लेकर चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ गए। जहाँ तकलीफ हमें सिंध गवर्नमेंट से होती है उसका भी हम इज़हार करते हैं। जहाँ पंजाब गवर्नमेंट से थी आपके सामने है, हमने 10 दिन की स्ट्राइक की, इसके अंदर लाखों का नहीं, हज़ारों का नहीं, करोड़ों का नहीं, मैं समझता हूँ खरबों अरबों खरबों का नुकसान हुआ है 10 दिन की हमारी हड़ताल में। एक चीज़ इसकी ज़िम्मेदार जो है वो पंजाब गवर्नमेंट है। और आज भी मैं आपको आजाद भी बता रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो हमसे कमिटमेंट की है, जो मिनिस्टर कम्युनिकेशन ने हमसे कमिटमेंट की है वो पूरी नहीं हो रही, जो मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग ने हमसे कमिटमेंट की है वो पूरी नहीं हो रही, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब ने हमसे कमिटमेंट की है वो पूरी नहीं हो रही, जो सीनियर मिनिस्टर पंजाब जो मरियम औरंगजेब साहबा जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है वो आज पूरी नहीं हो रही, जो सिंध गवर्नमेंट ने हमसे कमिटमेंट की है, खत लिखा कोई जो हमने सर पास इतनी चीजें परेशान सर हमने उनको खत भी लिखे, कहीं और बिजी है इस वक्त, पंजाब हुकूमत कहीं और बिजी है, तो आप उनको यकीन दिलानी तो कराएं, हमसे कुछ वादे किए थे। सर देखें मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ आजाद भाई कि हम 20 दिन जो है 10 दिन लाहौर रहकर आए हैं, 10 दिन इस्लामाबाद अपना रहकर आए हैं। इस्लामाबाद के अंदर जाके हर फेडरल मिनिस्टर से हमने कहा है लेके आए वहां से कि फेडरल गवर्नमेंट को हमने ये कहा है, तोहफा यही है कि अगर देखें जी अगर हमारी यहाँ पीछे 9 रुपए डीजल पे बढ़ा दिए उन्होंने, ये तोहफा मिला हमें। तो देखें डीजल बढ़ाया तो हमने उस पर जो है 4% किराया बढ़ाने का ऐलान किया। और भाई फायदा तो आप लोगों में ना, हुकूमत का कोई नुकसान है, वो पैसे बढ़ा देती है, पीछे आप पैसे बढ़ा देते। सर पाकिस्तानी आवाम का नुकसान तो हर एक पाकिस्तानी जो है इससे मुतासर होता है। और इसकी जिम्मेदार तो देखें डीजल पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी हमसे यकीन दहानी करवाई गई थी स्ट्राइक में, जो मुज़ाकरात हो रहे थे कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी, कमी के बजाय जो है उन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया।
तो फिर गवर्नमेंट अगर ये चाहती है, अगर वो ये समझती है कि उनको कोई इस चीज़ का, हमारा ट्रांसपोर्ट बरादरी का एहसास नहीं है, तो जिस तरह से हमने पहले 10 दिन पूरे पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है करते हैं, अपनी बरादरी के एहसास के लिए आप, सर हमें तो पूरे पाकिस्तान का एहसास है सर। ट्रांसपोर्टर भी तो अवाम है ना, हम भी तो अवाम है ना, ट्रांसपोर्टर अवाम नहीं है सर। आप लोगों के ऊपर जो सिंध हुकूमत या DIG ट्रैफिक या तमाम उनकी जानिब से, शहरी हुकूमतों की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से जो आप लोगों के लिए SOPs बनाई गई, उस पर कितना इम्प्लीमेंट करवाया है मलिक शहजाद ने? 100% सर। जो गवर्नमेंट की SOP है, गवर्नमेंट की SOP है कि रात 11 बजे से लेके रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो है, सुबह 6 बजे तक जो है गाड़ी कराची में नहीं आएगी, ट्रक नहीं आएगा, 14 व्हीलर नहीं आएगा, 10 व्हीलर नहीं आएगा, 18 व्हीलर नहीं आएगा। गाड़ी रात में जो है हम यूज शेयर नहीं कर रहे। ट्रैकर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 70% गाड़ियों के अंदर ट्रैकर लग चुके हैं, कैमरे लग चुके हैं याद भाई, और कैमरे लग रहे हैं। देखिए कोई नहीं चल रही गाड़ी बगैर लाइसेंस याफ्ता, अपने छोटे जिनको आप साथ में रखे हुए जो असिस्टेंट ड्राइवर होते हैं वो गाड़ियां शहर में चला रहे होते हैं। अमवात शहर में आज भी हो रही हैं, चाहे डंपर से नहीं होती लेकिन ट्रॉलर से भी होती है। ऐसा देखें आजाद में मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ जिस जगह पर भी कोई हमारा ड्राइवर कानून को हाथ में ले रहा है, गलत ड्राइव कर रहा है, तो कानून के मुताबिक जो है उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन ले। पैसे वाले लोग हैं वहाँ, एक्शन ले, FIR करे। बाइक वाला कराची कहीं किसी जगह भी कोई इंसिडेंट होता है, कराची का हर नौजवान जो है वो हमारा नौजवान है। कराची की माँ बहन बेटी जो है हमारी माँ बहन बेटी है। जिस तरह से उनको उसका कहीं किसी जगह इंसिडेंट हो जाता है, उनकी अमवात होती हैं या कोई ऐसा हादसा होता है, हमें उसका एहसास है। हम उनके पास जाते हैं याद भाई, इत्तेफाकी हादसा, और ख़ुद ड्राइवर को जो है वो कानून के हवाले करते हैं कि कानून उसके अगेंस्ट जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। देखें सारे ड्राइवर ऐसे नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें सर, आप लोगों की बात कर रहा हूँ सर, बड़े आजाद भाई देखें हमने हमेशा सर कानून का एहतराम किया है और अपने तमाम ट्रांसपोर्टर्स को, गाड़ियों को जो है कानून के ताबे करना चाहते हैं। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेक होल्डर वो किस तरह से एतमाद में लेते हैं। ई टिकटिंग का जब इन्होंने स्टार्ट लिया, सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब ने इस पर जो है तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर फैसले किए, तो हमने उनको सपोर्ट किया। तारे गुजर ने उनको सपोर्ट किया। आपके सर आ रहे जो जहाँ जिस जगह पर भी वायलेशन हो रही है, ओवर स्पीडिंग हो रही है, तो हमें चालान मिल रहे हैं। शहर में ज़द-ए-आम एक बात चल रही है कि जो रजिस्ट्रेशन यहाँ की नहीं है बाहर की, उसको तो ये टिकट मिल ही नहीं रहा है। धड़ल्ले से तो और तेजी से घूम रहे हैं आपके नहीं, बिल्कुल हमें टिकट मसूल हो रहे हैं, उस पर फाइन हो रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं। देखें जो सिंध के भी जो KP की गाड़ियाँ रजिस्टर हैं, बलूचिस्तान की गाड़ियाँ रजिस्टर हैं, पंजाब की गाड़ियाँ रजिस्टर हैं, उनके चलान है, मैं आपको दिखा सकता हूँ याज भाई। मिले हैं आपको? हाँ मिले हैं सर चलान। और देखिए उसके बाद आप याद भी गवर्नमेंट से भी तो सिर्फ 30 की स्पीड लिमिट का, वो 30 से 50,000 रुपए का चलान है। देखें ना, जो जहाँ जिस जगह पर भी अगर कोई गाड़ी की वायलेशन नहीं होगी, अगर कोई गलत चालान होगा तो उस पर देखें, उस पर तो हम ज़रूर रिएक्शन अपना देंगे। गवर्नमेंट को कहीं किसी जगह पर भी हम गलत चालान नहीं करने देंगे। कहीं किसी जगह हमारा ड्राइवर गलत गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो कानून के मुताबिक उसके अगेंस्ट जो है कानून उसका उस पर एक्शन ले। ठीक है, हमने कहीं गलत जगह पे अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, एक दो सवाल मुझे आपसे और करने, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक लेने नाज़रीन, हमारी बहस जो है वो लंबी होती जा रही है और सवाल के बाद सवाल निकलते चले आ रहे हैं। ज़रा मलिक शहजाद साहब हमारे साथ हैं, ज़रा अवामी सवाल भी हमने करने हैं। अपनी बिरादरी के लिए तो इनके पास हर जवाब है, लेकिन आवाम के लिए क्या जवाब हैं वो आपने सुन लिए हैं, और मज़ीद अवामी सवाल करेंगे उनसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं KPT पे। समझने उसके गिरदो नवा में भी एक मसला है जो मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन मैंने इनसे अभी ब्रेक में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वो तमाम एग्रीमेंट है, मिनट्स हैं जो इसकी पूरी बात चली 10 दिन के बाद, जिसके अंदर तमाम लोगों के नाम, सबसे पहला नाम ही मलिक शहजाद अवान का लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर अलायंस, मलिक शेर। तमाम तो ये आप ही के लोग हैं। नीचे जो साइन है वो किन लोगों ने, आप ही लोगों के साइन है ये सारे जो मिनट्स के उसके अंदर जो गवर्नमेंट के साथ हमारा मुआहदा है वो उसका भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये आप लोगों के में शेयर नहीं किया। चलें, तो फिर क्या हुआ? आपको वफाक से आपने क्या मांगा था? वैसे देखें फेडरल गवर्नमेंट से हमारा ये था कि 10 व्हीलर के हवाले से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन से। अलीम खान ने
हमसे ये कमिटमेंट की कि जो 10 व्हीलर हमारी गाड़ियाँ हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट की 70% जो गाड़ियाँ हैं वो 10 व्हीलर हैं, उसमें गाड़ियाँ 27.5 टन जो वेट लेकर जा रही हैं वो नहायत ही कम है। उस पर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसके अंदर जो है वो हमारी ये डिमांड है कि 10 व्हीलर को 6-8 टन उसका बढ़ाया जाए। तो उस पर मिनिस्टर कम्युनिकेशन ने, IG मोटरवे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, चेयरमैन NHA यहाँ लिख कर गए हैं और 10 दिन जो है वो अपनी कमिटमेंट पर कायम रहे। 10 दिन बाद जो है मिनिस्टर कम्युनिकेशन जो है वो उम्रे पर चले गए। जब वो वापस आया तो उनकी पूरी टीम जो अपनी कमिटमेंट से दस्तबरदार हो गई है। तो अब हम उनको इस्लामाबाद मिलकर आए हैं। अब अगले 2-4 दिन में मिनिस्टर कम्युनिकेशन से हम मुलाकात करेंगे। अगर वो उस कमिटमेंट पर खड़े हुए तो ठीक, ना हुए तो फिर उनसे फिर से जो है रमज़ान का ख्याल हमें भी है और इसका एहसास गवर्नमेंट को भी होना चाहिए। हम तो आप कह रहे थे कि उनको लेटर लिखे, हम उनको लेटर भी लिखे, हम उनके पास चल कर भी गए, हम उनके पास एक दफ़ा फिर चल कर जाएंगे। लेकिन आखिरी ऑप्शन जो है अयाज भाई वो हमारे पास, देखें कानून भी आपको उस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आपके हकूक़ आपको नहीं मिल रहे, पुरअमन तौर पे प्रोटेस्ट जो आप एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते। काश कि मैं इस दफ़ा उम्मीद रखूं कि मलिक शहजाद ये भी बोल दे कि पेट्रोल पे लेवी कम हो जाए तो शायद महंगाई में कमी आ जाए। आप उसके अंदर किरायों में कमी करा दें और उस एजेंडे को भी साथ मिला लें, जिससे एक आम आदमी तक ये जो है उसका समर पहुंच जाएगा कि लेवी कम कर देना। हम नहीं कह रहे आप पेट्रोल की आलमी मार्केट की कीमतों के ऊपर जाएं और अपनी लेवी कम करवा लें। सर करें, जहाँ देखें गवर्नमेंट आपने पैसे बढ़ाए, उसका इम्पैक्ट रमजान में कितना पड़ेगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी होती है हम किरायों में कमी का ऐलान करते हैं। कितना फीसद? पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतों में इजाफा होता है तो हम जो है किरायों में इजाफे का ऐलान करते हैं। ये तो गवर्नमेंट को सोचना है। जैसा पाकिस्तानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम पर जो है इसका असर पड़ता है, तो हम ट्रांसपोर्टर भी तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम है ना जी। और हमारा ये दावा है, हमारा ये चैलेंज है कि जितना टैक्स हम ट्रांसपोर्टर दे रहे हैं इतना टैक्स कोई भी नहीं दे रहा। टू टैक्स की मद में हमारा एक ट्रक जो है वो एक साल में वो अपनी एक अगर गाड़ी 50 या 60 या करोड़ की है तो इतना तो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। करोड़ों की मद में जो है अगर सालाना हिसाब किया जाए, एक ट्रिप अगर इस्लामाबाद लाहौर से गाड़ी आज़ाद भी वापस आती है तो 50 से 60 हज़ार जो है मैं समझता हूँ कि टूल टैक्स की मद में अदा करके आ रहे हैं। साथ में कस्टम के लगाएं, ट्रैफिक पुलिस के लगाएं, दीगर चलान लगाएं, तो ये करोड़ों अरबों रुपया जो है क्या मलिक तो साहब हम अपनी जेब से दे रहे हैं। क्यों आप एंड यूजर दे रहा है मलिक साहब? सर फैक्ट्री वाला दे रहा है, आम आदमी जो उस पे किराया जो आप किराया किस मद में लेते हैं? किराया किस मद में देते हैं? इसी मद में लेते हैं ना कि आपने टैक्स देना है, आपने तनख्वाहें देनी है, अगले का माल जो है इस्लामाबाद पहुंचा रहे हैं, हम उस बिल्टी का किराया तो नहीं जा रहा ना, पैसे लेके जाता है ना सर। ये तो सारा बोझ तो आम आदमी पे, सारा खजाना जो है ये तो हुकूमत के खजाने में सारा कुछ जा रहा है ना जी। आज जो हमारे लोगों आप कलेक्ट अयाज भाई, सिर्फ मेरा गिला हुकूमत से आप पैसा वो किससे लेते हैं? हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेने वाले जो पुलिस के हमारे अफसरान हैं वो हमारी ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। हमारी टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें मिलती हैं और हमारी ड्राइवर के गिरबान को पकड़ा हुआ है ट्रैफिक पुलिस ने, कस्टम पुलिस ने, एक्साइज पुलिस ने, हाईवेज की पेट्रोलिंग पुलिस ने। क्या कानून इस चीज की इजाजत देता है? कानून की पासदारी करें भी हमारा गिला तो उस पे है ना सर। ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सीट बेल्ट भी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के पास अगर पूरे भी हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मैं आपको सबूत देने को तैयार। उस गाड़ी के ऊपर 40-40 हज़ार का फाइन हो रहा है सर। STV देने में हुकूमत को क्यों वो डरती है? क्या वजह है? क्यों हुकूमत सर नहीं चाहती? हुकूमत ये चाहती है कि लर्निंग हो, LTV हो, क्यों वजह रिश्वत बढ़े। आज तक कोई समझ आई इसके पीछे? HTV लाइसेंस ना देना, क्या इसके पीछे साइंस है? तब देखें गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है और गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि लोग कानून को फॉलो करें, लोग कानून के ताबे हों। इनकी दुकानदारी बंद हो जाती है, जो उनकी रिश्वत है, जो पिछले पाकिस्तान जब से बना है जो लोग इसके अंदर करें वो सबको पता है ना जी। बहुत सारे लोगों को तो हम नाम ही नहीं ले सकते, लेकिन इसके अंदर याद भी हम आपके इस चैनल के ज़रिए भी ये मैसेज देना चाहते हैं पंजाब गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को कि जो आपके हाथ में ये मिनट्स हैं जो इन्होंने हमसे तहरीरी मुआहदा किया है गवर्नमेंट ने, अगर इन्होंने पूरा ना किया तो फिर हम मुल्क गिर हड़ताल की तरफ जाएंगे और इस तमाम तर नुकसान की जिम्मेदार जो है पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट होगी। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर 14 लोगों के साइन है आपको मिला के जी। 13 लोग ऐसे जो आपकी सरबराही में चल रहे हैं। 14 के 14 तमाम एसोसिएशन इसके अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भी वो हमारे साथ खड़े नाम लिखे हुए वो आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? 13 लोग आपके साथ सर अयाज भाई, ये जो 14 लोग हैं
ये पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्ट बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर अब मेरा ये दूसरा 14 लोग अयाज भाई यहाँ अगर आज ऐलान करते हैं तो पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट जहाँ जिस जगह पर होगी ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाती है सर। मान ली मैंने, हमने ये अमली मुजाहरा भी देखा, आपने देखा 10 और दिन आप हमने फिर ये देखा देखेंगे, और आप ये गवर्नमेंट फिर समझते हैं कि देखेगी। आप कर लेंगे। मैं इसीलिए आपसे उम्मीद बनवा रहा हूं। मैं मलिक शहजाद साहब, मैं आपसे पाकिस्तानी अवाम की उम्मीद बनवा रहा हूं कि आने वाले दिनों में जब कोई ऐसा खुदा ना खास्ता दोबारा एक्सट्रीम कदम उठाने जा रहे हो तो कुछ ऐसे इकदाम हमारी आवाम के लिए भी जो हुकूमत नहीं सुन रही वो भी शामिल कर लिएगा। उसमें बिल्कुल अयाज भाई, जिसमें मैं लेवी वाला मैंने आपसे बात करी वो कर सकती है हुकूमत के पास। में हम ये इस डिमांड वक्त करेंगे। इंटरनेशनल प्राइस आपको पता है 51-61 तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो जब इस बैरल पे जब पहुंच जाता है WTA या ब्रिटिश जो भी है उसके ऊपर काम किया जा सकता है, लेगी के ऊपर काम किया जा सकता है। ये एक बात बिल्कुल अलग हो आपकी गई। राय ठीक है। इस पर जो भी हम अगर हम चार्टर ऑफ डिमांड बनाएंगे तो उस डिमांड अब कराची का एक इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया में या ये स्पोर्ट के इलाके के अंदर एक मसला है पार्किंग का। इसके ऊपर आपको यकीन दहानी थी कि इनको कुछ जगह अलॉट की जाएगी, वो मामला जल्दी से मुझे बता दें कहाँ तक देखें। जिस ऑफिस के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये ट्रांसपोर्ट गुड एसोसिएशन का ऑफिस है। तारिक गुजर साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, हुसैन सुमर साहब उसके हैं अहदेदार हैं। मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग मोहम्मद अनवार जो है उन्होंने हमसे ये कमिटमेंट किया है कि 50 एकड़ जो है वो KPT चेयरमैन और ब्रिगेडियर यूनुस साहब जो हैं उनको उनकी तरफ से ये हदायत दी गई हैं और स्ट्राइक में मुज़ाकरात में हमारे साथ ये मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग ने कमिटमेंट की है कि अगले एक हफ्ते के अंदर 50 एकड़ अमेरिकन कौंसलेट के सामने जो जगह है KPT की वो इनके हैंड ओवर कर दी जाएगा। जब हम लास्ट इस्लामाबाद गए, वो तो कोर्ट केस में चल रही है इस्लामाबाद देखें, ये तो वो जाने कोर्ट जाने गवर्नमेंट जाने कोर्ट केस देखें नहीं उसके ऊपर नहीं, मुझे नहीं अंदाजा इसका उसके ऊपर वो कोर्ट का है। हमें लग रहा था वहाँ सोसाइटी बनने जा रही थी, अगर सोसाइटी वहाँ बनने जा रही है उसका अगर कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो पोर्ट एंड शिपिंग का मिनिस्टर एक जिम्मेदार मिनिस्टर जो है वो फिर हमसे गलत बयानी क्यों कर रहा है? जो उन्होंने कमिटमेंट हमसे की है 50 एकड़ जो जगह है उनको हमें देनी होगी और उन्होंने एक हफ्ते का उन्होंने हमसे वादा किया है कि एक हफ्ते में वो जगह जो हमारे हैंड ओवर करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर धमाधम मस्त कलंदर होगा जी। गवर्नमेंट जाने, कोर्ट जाने, वो जाने और फिर वो इदारे जाने। तो सर ट्रक अड्डे वाले की भी तो पार्किंग का बेहंगम होगी। शुरू में बड़ा अच्छा रोड भी बन गया, उसके बाद फिर वो बर्बादी की तरफ चला गवर्नमेंट ने 350 एकड़ भी तो ये बात कर लिया करें। गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट ने नादरन बाईपास पर जो है हमें जो जगह जो दी है, हम उनसे 1000 एकड़ की डिमांड कर रहे हैं। पूरा ट्रक स्टैंड जो है हम नादरन बाईपास पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे और हम गवर्नमेंट की जो SOPs हैं उसके मुताबिक चलने को तैयार हैं। कोई लड़ाई नहीं, ना पंजाब से, ना वफाक से, ना सिंध आगे से। बड़े आप जो है ना अपनी पत्नी कौन सी यकीन दहानी है शर्जील इनाम मेमन से कोई बहुत अच्छी दोस्ती है आप लोगों की। यहाँ पे इतना आपकी टोन में भी सॉफ्टनेस आ जाती है, हुकूमत के लिए भी सॉफ्टनेस आ जाती है। पंजाब ने आपके साथ क्या किया है मुझे नहीं पता। आपकी टोन से भी हम मुतमईन नहीं है। हम मुतमईन मेरे कहने के बाद अब आपकी ये चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से मुतमईन है, वो हमसे राब्ते में होते हैं। जो भी कहीं किसी जगह सीनियर वजीर हैं वो यहाँ के जिनका नाम शर्जील इनाम मेमन साहब से मैं और मेरी ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है वो मुतमईन नहीं है। उनके जो सेक्रेटरी हैं असद जामिन साहब वो मुसलसल हमसे राब्ते में होते हैं। कराची मेयर जो कमिश्नर कराची हैं उनके ब्याह पर जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया आज भी अपने कमिटमेंट पर कायम है। अगर सिंध गवर्नमेंट ने भी अगर हमसे जो कमिटमेंट की है वो पूरी ना की तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। आप मारीपुर पे जो ट्रक अड्डा है आपका, उसके भी तो पूरे रोड के ऊपर सारे ट्रक खड़े हैं आते जाने, वहाँ पे भी एक मुसीबत हो जाती है। डबल पार्किंग में पड़े वहाँ इसकी जिम्मेदार जो है गवर्नमेंट है, हम एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन क्यों है? गवर्नमेंट जगह दे, गवर्नमेंट जब तक जगह नहीं देगी हमारी मर्जी है। जगह की कमी है। हम तो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने भी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। जब गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं होगी तो हम गाड़ियां कहाँ घर पे लेकर जाएं? गाड़ियां रोडों पर खड़ी होंगी। सिंध गवर्नमेंट हमें जगह दे, उसके बाद अगर हमारा ट्रक रोड पे खड़ा है उसके हम जिम्मेदार हैं। जब तक सिंध गवर्नमेंट हमें जगह नहीं देती तो सिंध गवर्नमेंट को यही नजर आएगा हमारे ट्रक रोड पे खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया मलिक शहजाद साहब आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ज़रा लोकल ट्रांसपोर्टर्स का जो इश्यूज़ है ज़रा उस पर बात कर लेंगे। आखिरी सेगमेंट है, ज़रा हमने कहा आए हैं तो उनके भी इश्यूज़ सुन लें और उनके साथ जो हमारे इश्यूज़ जुड़े होते हैं, हमारे से मुराद है एक आम आदमी के इश्यूज़ जुड़े, उनसे भी वही सवाल करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने आपको कहा कि अब ज़रा लोकल ट्रांसपोर्टर्स की जो इश्यूज़ हैं उस पर भी हमने बात करनी है।
क्योंकि जब धरना था तमाम एसोसिएशन एक जगह बैठी थी, तो जब लोकल जो लोग थे, जो इंटरसिटी जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ काम करते थे, ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड एसोसिएशन के इस वक्त मेरे साथ सदर मौजूद हैं तारिक गुज्जर साहब। जी जी सर। तारिक साहब, बड़े 10 दिन तक तो आप लोगों ने बड़ा काम किया, फैक्ट्री का माल फैक्ट्री में रह गया, और चीखें जो हैं जब उनकी निकलनी शुरू हुई कि ऑर्डर्स कैंसिल होने वाले हैं, चीज़ें पहुंचना, सप्लाई बंद हो जाएगी, लोगों को खाने पीने की अशिया नहीं मिलेगी मुल्क के अंदर, उसके बाद जो है आप लोगों की स्ट्राइक जो है बड़ी कामयाबी के साथ आप लोगों का हिस्सा जब डला तो वो तो बात समझ में आती है। तो आगे अब आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट आया उसका, कोई आप लोग मुतमईन हुए या नहीं हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 21 का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका बात करने का दिया, क्योंकि स्ट्राइक के बाद आज मैं पहली दफ़ा आपसे ये बात कर रहा हूँ कि लोकल वालों का सिर्फ एक ही मुतालबा था, जो हमारे इस वक्त डायलॉग कमेटी के सरबराह हैं मलिक शहजाद वान साहब, जब हम उनके साथ शमूलियत हमने की तो हमारा एक मुतालबा था कि इस वक्त कराची पोर्ट के 3 टर्मिनल हैं, SAPT, KGTL, KICT, इसी तरह कासम पोर्ट टर्मिनल है। तो लेकिन कासम पोर्ट में तो पार्किंग एरिया है, इन तीनों टर्मिनल के करीब कोई भी पार्किंग एरिया नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन जो है ये जो हमारी पाकिस्तान नेवी की रैबर अकेडमी है, मालिया है, बाबा बिट है, किमाड़ी है, ये सब लोग नडी जडी पुल से आगे 24 घंटे जाम रहने की वजह से सारी दुनिया परेशान थी। इसी तरह डाक यार्ड की तरफ, ICI पुल से लेकर डाक यार्ड की तरफ ये भी 24 घंटे रोड जाम होने की वजह से अक्सर नेवी की सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो जाती हैं या डिस्टर्ब होती है। तो हमारा एक ही मुतालबा था कि पोर्ट एरिया के करीब हमें एक जगह दी जाए जिसमें हमारी गाड़ियाँ पार्किंग हो जाए, और ये जो 24 घंटे इस शहर के इर्द गिर्द राउंड अबाउट जो है कराची पोर्ट के राउंड अबाउट। वही आपका मसला अपना जी। मेरा मसला ये है कि मैं रात को नेटी जेटिव से निकलता हूँ, आगे जाके मैं किमाड़ी पहुंच ही नहीं सकता है, इतना ट्रक है कि वो उसको 2 वे ट्रैफिक चलाना पड़ता है। पुल आपको बना के दे दिया तब भी वो मसला हल नहीं हुआ, तो फिर खड़े आपको अपने ट्रक खड़े करने का तो मसला है, लेकिन जो ये गेट के अंदर जाने वाला मसला रात का है वो कैसे रिजॉल्व होगा? जब ये अवाम की समझ में बात आ जाएगी ना, असल में इन तीनों टर्मिनल के इर्द गिर्द कोई भी पार्किंग एरिया नहीं है। इंटरनेशनल वो तो खड़े करने की बात सर मैं आपको बात रोड में अंदर दाखिला मुश्किल है रात को 11 बजे। मैं वही बात बता रहा हूँ कि जब ये जितनी गाड़ियाँ आती है ना, ये रोड पे आकर खड़े होके इनकी जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग है वो रोड के ऊपर कंप्लीट होती है। बेसिकली ऐसा होता नहीं, ये गाड़ियाँ पार्किंग एरिया में जाना चाहिए, वहाँ पे टर्मिनल के ऊपर पेपर सारे जब मुकम्मल हों फिर वो गाड़ियाँ टर्मिनल की तरफ मूव करें, वो SAPT की तरफ जा रही है या KGTL या KICT। ये 24 घंटे जाम इसलिए होता है कि रोडों के ऊपर ही डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग मुकम्मल होती है, तब गाड़ियाँ इन होती है। ये बहुत बड़ा इशू है, तो ये दायरे का तो है ही है, ये पब्लिकली भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो उम्मीद है हमें कि हमें 50 एकड़ का वादा किया गया कराची पोर्ट की तरफ से कि हम आपको ये ऐसी कोई जगह जमीन अमेरिकन एम्बेसी के सामने माई कराची, वो तो बहुत दूर है, इतनी दूर में कौन गारंटी कौन देगा कि वहाँ पे चेकिंग और डॉक्यूमेंटेशन चेक हो जाए, उसके बाद कंटेनर सेफली कुछ नहीं होगा उसके अंदर? सर इस वक्त तीनों टर्मिनल के करीब 3 जगह जो वो अमेरिकन एम्बेसी के सामने जो ये जगह है यही है माई कराची, जो KPD के कागजात में तो पता नहीं 500 एकड़ जगह है, जो इन्होंने हमें 50 एकड़ देने का वादा किया गया। हमें उम्मीद है कि ये अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये अपना हमें वादा पूरा करेंगे और हमें ज़मीन का कब्जा देंगे, और अगर नहीं देंगे तो ये ट्रैफिक भी जाम रहेगी और मज़ीद फिर मसाइल जो है गंभीर होंगे। और हमेशा मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन से भी यही बात करता हूँ कि अगर आप वक्त में इन्वॉल्व हमारे साथ शामिल हो जाएँ तो वो तब होता है जब 10 दिन बंद हो जाता है, माल जो है फैक्ट्री तक रुक जाता है, गवर्नमेंट भी तब तवज्जो देती है। और मुझे उम्मीद है अगर ये मसला हल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा हम वही काम करेंगे कि हम अपने एहतजाज के लिए अपनी आवाज़ फिर दोबारा बुलंद करेंगे। फिर हमें तकलीफ मिलेगी, फिर महंगाई की तरफ आप लोगों को ढकेलेंगे। आने वाले दिन फिर रमज़ान के हैं, उसके अंदर क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं कि कोई स्ट्राइक करेंगे तो फिर क्या चीज़ होगी? अजनास की कीमतें कहाँ चली जाएगी? मैं सर आपको इसी बात बताता जाऊँ कि हमारी ट्रांसपोर्टरों की ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम एहतजाज या स्ट्राइक ना करें, लेकिन जो जेन्युइन इशू है उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए। और अगर ये हमारा पार्किंग वाला मसला हल हो जाता है तो इसमें बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। टर्मिनल के राउंड अबाउट जो ट्रैफिक जाम रहती है ये जाम रहना ख़त्म हो जाएगी, नेवी को जो डिस्टर्बिंग होती है वो ख़त्म हो जाएगी। किमाड़ी बाबा पेट मलिक शहजाद साहब से कहा कि आप इस्लामाबाद गए और आवाम को तोहफा लेके आए 9 रुपये डीजल पे बढ़ा के, और उसके बाद तोहफा आपने दिया कोई 2% या 4% आपने भी किराए बढ़ा दिए। तो महंगाई का बोझ आम आदमी पे ऐसे ही पड़ता है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो हम कहते हैं कि उसका असर अंदाज यही होता है कि जब आप पैसे बढ़ाते हैं। सर इसमें मैं अभी ये देखो ना, अभी आपने ये जो मुझे सवाल किया है कि डीजल जो बढ़ा है, हमारे साथ इस तरह की ज्यादती है, अभी डीजल बढ़ गया है,
टीजीए के ऊपर सीसीपी कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ने रेट निकालने के ऊपर, जैसे एक रेट लिस्ट हमारी जारी होती थी, उस रेट लिस्ट को जारी करने की वजह से 50 लाख का फाइन किया है कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ने। हालांकि ये दायरा बना था सन 2010 में कि ठीक है कंपटीशन नहीं रुकना चाहिए, लेकिन या तो जैसे बसों का रेट लिस्ट जारी होती है, हर जगह पे कोई फ्रूट की रेट लिस्ट जारी होती है, वायद दायरा है ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है लोकल, इसकी कोई रेट लिस्ट जारी नहीं होती। या तो सरकारी तौर पर रेट लिस्ट जारी करें कि भाई तुम लोग फलां तरीके से रेट ले लो। जब एक सरकारी रेट लिस्ट जारी नहीं होती थी तो हम एक मशावरत के साथ इंपोर्टर के साथ, एक्सपोर्टर के साथ, क्लियरिंग एजेंट के साथ और ट्रांसपोर्टर सारे चारों पिलर बैठ के एक एवरेज किराया बनाते थे। उस एवरेज किराए के इर्द गिर्द कंपटीशन मौजूद होता था। कोई 2-4 हज़ार ऊपर काम कर रहा होता था, कोई 2-4 हज़ार नीचे काम कर रहा होता। जब तक कंपटीशन नहीं करोगे आपको काम नहीं मिलेगा। अभी हमें कंपटीशन कमीशन ने मजबूर किया हुआ है, ये आने वाली फरवरी की 11 तारीख को हमारी डेट है इस्लामाबाद में, कि हम रेट लिस्ट नहीं निकाल सकते। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, अब इंपोर्टर परेशान है, एक्सपोर्टर परेशान है कि भी रेट लिस्ट जारी की जाए। हमने आप भी शिपिंग कंपनी हो गए सर, हमने रेट लिस्ट जारी नहीं, शिपिंग कंपनी नहीं, जब तक हमें ऐसी तंग करती है, या तो वेट पे ले जाती है या बोलती है हम उसके ऊपर क्यूबिक मीटर पे ले आएंगे, वो आपको वो अपनी जेब का पैसा नहीं छोड़ेंगे। आप सर ये है कि जैसे गाड़ियां ली हुई हैं, अब जो एक स्टैंडर्ड रेट के, यानी कि कोई ऐसा पैमाना मुझे बताएं कि कौन से पैमाने में लोकल ट्रांसपोर्ट को चलाया जाए, या तो सरकारी। आप इसके ऊपर स्ट्राइक करें ना तो मैं बोलूंगा वाह वाह जिंदाबाद सर। कोई तो काम ऐसा हुआ जो आप डंडे के जोर पे हुकूमत से करवा रहे हैं, जिससे आवाम को, आम आदमी को, फैक्ट्री ओनर को, हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो। इस पे बिल्कुल हमें स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन हम स्ट्राइक की तरफ नहीं, इसमें इसलिए नहीं गए। अब इसमें समझें क्योंकि ये केस जो चल गया कोर्ट में जा रहा है। इस वक्त कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान के साथ हम कोर्ट में जा चुके हैं, हाई कोर्ट में। वहाँ पे उनका जो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद में, इसमें 11 तारीख को हेयरिंग है। इस हेयरिंग की वजह से हमने इसको स्ट्राइक का इशू नहीं बनाया। जी जी, मैं जरा शामिल गुफ्तगू जी 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 सीनियर सर, अपना तारुफ करा दीजिए मुझे। एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी टीजीए माशाल्लाह, हुसैन सारा पैसों के मामला आप ही के पास जी थे पहले। सुमरो साहब, क्या मेरे सवालात आप सुन चुके हैं। मेरा कंसर्न आप लोगों के साथ है, हम खड़े हैं, लेकिन मेरा कंसर्न आम आदमी, ठीक है, मैं आम आदमी पे जो बोझ पड़ जाता है, आप लोग हों चाहे हुकूमत हो, हुकूमत बढ़ाती है, आपने किराए बढ़ा दिए, आप पे फ़र्क नहीं आया। फ़र्क आया मेरी जेब पे, आम आदमी की जेब पे, फैक्ट्री वाले की जेब पे। एक्सपोर्टर को भी नहीं पड़ता कोई फ़र्क, वो भी इंपोर्ट करने वाला वो भी पैसे कहीं ना कहीं निकाल ही लेता है, पैसे उस चीज़ों के बढ़ा के आम आदमी पे जाता है। लेकिन आप लोगों के प्रॉफिट को जो है ना वो टस से मस नहीं होना चाहिए। यही बात आपकी बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, मगर बात जो आपने की है ना कि आम आदमी, हम कोई खुदाई मखलूक अलग से हैं क्या? हम भी तो उसी आवाम में हैं। हम नहीं, एक मिनट आप यहीं रुक जाएं। आपको इसलिए अलग कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप जवाब बनते हैं महंगाई को बढ़ाने के। आप जवाब दे। अच्छा, हुकूमत आम आदमी से अलग कर देता अच्छा, हुकूमत अब जब कोई पेट्रोल का या किसी चीज़ का रेट, टैक्स का वगैरह बढ़ाना चाहती है तो क्या हमसे पूछ कर करती है? नहीं करती है। तो जब हुकूमत नहीं पूछती है, सुबह को 10 रुपए का रेट है, शाम को जो उन्होंने 5 रुपए कर दिए। मैं फिर बुरा नहीं मानिएगा, टैक्स भी बढ़ जाए तो आप अपनी जेब से क्या दे रहे हैं सुब्रो साहब? आम आदमी, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर वो दे रहे हैं, आप अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे। हमारा रेट बढ़ गया नहीं, हमारा जो रेट बढ़ गया, रेट अगर बढ़ गया ना तो हम रेट को उसी वक्त जो मौजूदा जो नया बढ़ता है हम नहीं करते। हम कम अज कम उस रेट को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक करते हैं, उसके बाद जो है ना एक बात बताते हैं, कौन सा बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन तो है ना, बिजनेसमैन कहलाएंगे, बिल्कुल बिजनेसमैन है। कौन सा बिजनेसमैन जेब से अपना मुनाफा जो है वो आवाम के लिए देता है? कौन सा बिजनेस? गवर्नमेंट हमें बिजनेसमैन तस्लीम ही नहीं करती है ना। गवर्नमेंट तो नहीं करती। टैक्स दे रहे हो तो आप बिजनेसमैन हो। हम तो 18 लाख रुपए, हमारी गाड़ी जो चल रही है, एक गाड़ी 18 लाख रुपए टैक्स भरती है सालाना, जो टैक्सेस की मद में जैसे शहजादे। अरे तो वो मेरी जेब से पैसा लेते हो आप, वो किराया हम देते हैं आपको। नहीं, आपको देते हैं तो हम भरते कौन है? भरता तो इंपोर्टर देता है, मेरा एक्सपोर्टर देता है। मैं आपको बताऊं कि आपकी बात यह है कि जो हम लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, हमारा रेट 1 साल का होता है, हम रोज रेट नहीं बढ़ाते हैं। अल्लाह को माने 9 रुपए बढ़े, 2% आप ये देखें
कि आप ट्रांसपोर्टर गुड एसोसिएशन के साथ जाके एक इंटरव्यू कर लें, कोई भी बंदा कराची पोर्ट कासम पोर्ट में रेट बढ़ाने की कोई बात नहीं होती, हम 1 साल तक नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अब तो हमारे ऊपर लटकता है कि तलवार आ गई है कि जो CCP ने हमें फाइन किया 50 लाख का, वो क्या वो वाम देगी? वाम को अभी एक्सपोर्टर को ये जंग लड़नी चाहिए, इंपोर्टर को लड़नी चाहिए कि अगर रेट लिस्ट या तो सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाए ना चैम्बर, जाए ना फेडरेशन। सर ये सरकारी रेट लिस्ट जारी जब नहीं करें और हम तो रेट बढ़ा ही नहीं रहे, लेकिन अब हमारा नुकसान नहीं है, ये नुकसान है मुल्क का, क्योंकि हम एक्सपोर्ट उठाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर आता है, रेवेन्यू आता है, लेकिन जब हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, ये गवर्नमेंट हमारा रेट लिस्ट जारी कर दे। हमारी गवर्नमेंट अगर डीजल बढ़ा रही है कम या ज्यादा, ऐसा कोई भी नहीं है, हमें ये अभी तो हमें बांध दिया गया CCP के चक्कर में। जायज़ बात है। यहाँ वक्त हो गया हमारा ख़त्म। बात यह है कि ये बात जायज़ है इनकी, यहाँ तक मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूँगा कि जिस तरीके से कमिश्नर कराची चीज़ों के रेट लिस्ट निकाल देते हैं, तो यकीनन किलोमीटर के हिसाब से होता है या वजन के हिसाब से आप उसकी एक रेट लिस्ट बना दें ताकि ये मसला ही ख़त्म हो। उसके अंदर ये क्लॉज भी डाला जा सकता है कि जितने फ़ीसद अगर पेट्रोल बढ़ेगा इतनी कीमत में, तो इसके बाद इतना इजाफा करना आप पे लाजिम हो जाएगा, या कम होता है तो उसको आप कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट कोई रेट नहीं ये इस तरीके का ये बात समझ में आती है। लेकिन मेरे सवाल दूसरे वहीं खड़े हैं कि जहां आप अब अगर कोई स्ट्राइक पे जाते हैं तो फिर पेट्रोल में से लेवी के ऊपर भी आपकी स्ट्राइक के अंदर ये कॉज होना चाहिए कि आम आदमी की जेब पे कम से कम पेट्रोल की कीमत में 10 से 20 रुपए का फ़र्क उस अगली स्ट्राइक के अंदर अगर अवामी का ख्याल रखना है, तो फिर ट्रांसपोर्टर हजरात अपने आप को अवाम में गिनते हैं, तो फिर ये अवाम के लिए भी कोई ऐसी स्ट्राइक कॉल करें जिसके अंदर फिर भरपूर पज़राई मिलेगी इनको। न्यूज़ 8 की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।